हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप लेती है और इस समस्या में सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है पराली जलाने का। दिल्ली और आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जाती है उससे उठने वाला धुआं लोगों की सांसों के लिए घातक हो जाता है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार पहल की है। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से बायोडिकम्पोजर तकनीक जो डेवलप की गई है, उस तकनीक के जरिए जो छिड़काव किया जाएगा खेतों में, वो आज से दिल्ली में शुरू किया जा रहा है। और ये आप पूसा के वैज्ञानिकों की टीम जो देख रहे हैं इस समय फील्ड पर, ग्राउंड पर मौजूद है। और ये किसानों के खेत हैं जहां पर धान की फसल जो काट दी गई उसके बाद अब ये पराली से पूरे ये खेत ऐसे भरे हुए हैं। और दरअसल इसी पराली को जला दिया जाता है, जिसके बाद जो धुआं उठता है उससे स्मॉग और ज्यादा गहरा जाता है। 40% से ज्यादा हिस्सा होता है प्रदूषण में इस पराली से उठने वाले धुएं का जो योगदान होता है। तो अभी ये तकनीक जो है उसको ग्राउंड पर सरकार इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन किसानों के मन में किस तरह की बात है या पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो किसान इस तकनीक को लेकर क्या सोचते हैं, उनके खेती के लिए या उनकी अगली फसल के लिए किस तरह से ये कारगर रहेगी, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ किसान मौजूद हैं। और पहली बार जिनके खेत में इस खोल का छिड़काव किया जा रहा है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा। प्रकाश वीर जी। प्रकाश जी, आपके खेत से शुरुआत की जा रही है इस घोल के छिड़काव की। आपने अपनी मर्जी से कहा कि आप ये करवाना चाहते हैं। हाँ जी, अपनी मर्जी से कहा है। इसका स्प्रे हो जाएगा या पराली गल जाएगी तो इसका खाद का काम करेगा। खाद खेत फसल अगली अच्छी होगी इससे। तो ये चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो आप लोग को जो अपनी अगली फसल की बुआई है, तो क्या मन में किसी तरह की दुविधा भी है कि क्या अगली फसल कब बोएंगे या किस तरह से, या आप लोग को बताया गया है कि कैसे काम करें? कि 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ये गल जाएगी, उसके बाद अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकते हो, आप बो सकते हो। इतना टाइम है अभी फसल में 15 दिन का, तो उसके बाद फसल अगली लगा लेंगे। कब से शुरू करते हैं गेहूं की फसल की बुआई? मतलब इसमें 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी जी। हाँ जी, 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक की बुआई चालू होती है। अच्छा, तो ये जो खेत में अभी ये जैसे हम पराली देख रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग क्या किया करते थे इसका? इसमें पहले तो आग भी लगा देते थे या उठा के पहले तो इसको जलाते थे या कटवाते थे, तो इसको पराली बिक जाती थी। तो सारे वाले ले जाते थे पराली। तो इस बार हमारे साथ और किसान भी मौजूद है। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम है सुखबीर सिंह जी। सुखबीर सर, ये इस बार आप अपने खेत में ये छिड़काव करवाना चाहते हैं इस बार? ये बिल्कुल जी, हम करवाना चाहते हैं जी। हमारे कृषि विभाग के टीम ने गांव गैल मीटिंग ली है। हम किसानों को समझाया है, क्यों हम किसान तो सादे होते हैं, हमारे द्वारा साधन नहीं है। क्या करना चाहिए? अब मैंने 2 साल से ये बड़ी तरक्की दे रहे हैं हमारे को। रोटावेटर भी दवाया है, 50% सब्सिडी दे दी हमारे किसानों ने। ये हमें पहले जला दे दिया करते ना, कटवा वो मोल बेच देते। ये मैंने पुरानी लेने वाला कोई नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छा ये जो कराया है सुविधा, बहुत अच्छा किया है। हम ही मतलब आप लोगों को इसके बारे में ये क्या तकनीक है, कैसे काम करेगी, सभी किसानों को इसके बारे में शिक्षित किया गया? लोग आएगा पहले हमारे से मीटिंग ले गए, बताया गया है, समझाया है। हमारे वो है सैनी साहब, ये भी आए है, दिलबीर जी भी आए है, पूरी टीम आ गए, किसानों को समझाया है। हाँ। अब आप लोगों को लगता है कि ये पराली से जो एक तो प्रदूषण, आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं, प्रदूषण बहुत बढ़ जाता था, तो ये अगर तकनीक काम करती है तो आप लोग इसका फिर अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, इससे भी वो प्रदूषण नहीं, इससे हमारे कृषि विभाग वाला ने ये कहा है जी, फसल में भी उपजाऊ में भी लाभ होगा इसका। जो हमारा DAP यूरिया है वो कम मात्रा में डालना पड़ेगा। मतलब वो प्राकृतिक रूप से खाद मिल जाएगा। ये अपना नाम बताइएगा। मैम सुमित। सुमित, आप भी किसानी का ही काम करते हैं? जी मैम, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन पापा के साथ हेल्प तो कराती है। किसान है तो किसान का बेटा तो खिलाऊंगा ही मैम। अच्छा, तो ये बताइए खेत कितना फायदेमंद आपको लगता है? आप तो युवा हैं, तकनीक को समझ भी रहे होंगे, कितना फायदेमंद? मैम हम तो प्रसन्न होंगे एक तरीके से, क्योंकि मैम पिछली साल हमारी हालत खराब हो गई थी, हमें पता है, क्योंकि सर आए थे, हमें मना करके गए थे अगली नहीं लगानी। तो मैम हमने क्या करा, इनको सारों को उठाया और बाहर फेंका, तो हमारे बुरा हाल हो गया था। अब की बार सर आए और ये बोले कि इस पे सारे पे दवाई छिड़की जाएगी, तो आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, दवाई से वैसे ही गल जाएगा।
और 15 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल गल जाएगा। तो मैम हम भी देख रहे हैं करा के, अगर सक्सेसफुल होता है तो अगले साल यही कराएंगे, बिल्कुल यही कराएंगे। आप लोग को चिंता तो नहीं है कि अगली फसल के लिए देरी ना हो जाए, अगली फसल की बुआई में? इन्हें बता दिया हमारे को, इन्हें बता दिया 21 दिन 15 दिन, नतीजा तो 2-3 दिन में आ जाए, पर ये कह दिया इन्हें देखो जी हम पढ़ाई भी करेंगे, हमारे 21 दिन 22 दिन 25 दिन लाग भी जाएंगे, लग जाएंगी हमारी दिन किसान के। हम ये नहीं कह रहे हैं जब भी 25 दिन लग जाएंगे हमारी, तो इसमें करवाने में हमने फायदा है। कब से अगली बुआई शुरू करनी है? 11वें महीने की 5 तारीख से शुरू हो गया है और 20 तारीख पहले हफ्ते से, नवंबर पहले, हाँ नवंबर से पहले हफ्ते से। देखिए ये किसान हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि ये जो तकनीक अब शुरू की जा रही है इसका प्रयोग ये अपने खेतों में करवाने के लिए तैयार हैं। ये धान की फसल जब काटी जाती है तो इस तरह से ये डंठलें जो आप देख रहे हैं और ये सूखी जो पराली आप ये सब देख रहे हैं, इसी को दरअसल जलाया जाता है और बुआई से पहले, अगली बुआई से पहले इसको खेत से हटाना जरूरी होता है। लेकिन अब ये इस तरह से सैंपल्स भी यहाँ पे जो पूसा की टीम है वो कलेक्ट कर रही है और यहाँ पर जो पूसा के साइंटिस्ट है उनका कहना है कि इस सैंपल को ले जाकर ये देखा जाएगा कि दरअसल 15 दिन बाद इसकी किस तरह से अवस्था होती है, कितना ये डिकम्पोज हो जाती है। उसके बाद 25 दिन के बाद फिर सैंपल लिया जाएगा और इन खेतों में जो नई फसल की बुआई की जाएगी, तो नई फसल की बुआई के बाद जब वो फसल तैयार हो जाएगी तो उसका भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, जिससे ये देखा जाएगा कि जो खाद बनती है खेत में इस तकनीक के इस्तेमाल से वो कितनी कारगर साबित होती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है उसको कितना बढ़ा देती है। इन तमाम चीज़ों पर भी पूरी टीम काम करेगी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि अगर ये तकनीक सफल रहती है और पराली को इस तरह से खेतों में ही खाद में तब्दील कर दिया जाता है तो प्रदूषण की समस्या से निपटने का ये एक कारगर उपाय साबित होगा। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।